तो बच्चों किंगडम प्लांटी में हमने आज लास्ट टॉपिक करना है, दैट इज प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। तो ये करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो वो समझ लो। इन केस ऑफ प्लांट्स के एनिमल्स का लाइफ साइकिल बहुत सिंपल होता है, बट प्लांट्स के केस में लाइफ साइकिल है कॉम्प्लिकेटेड होता है। इन एनिमल्स लाइफ साइकिल दो टाइप के फेजेस होते हैं बेटे। वन इज गेमिटोफाइट। जहां भी वर्ड गेमिटोफाइट आएगा ना, इसका मतलब है गेमीट प्रोड्यूसिंग, कि उस फेज में प्लांट है जो वो गेमीट्स बनाएगा। ये गेमिटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होएगा और इस फेज में प्लांट की जो बॉडी है वो थैलॉइड होएगी, उसके पास रूट स्टेम लीव्स नहीं होंगे। तो प्लांट बॉडी हैज नो रूट स्टेम एंड लीव्स। It is always haploid and it will produce gametes। क्योंकि गेमिटोफाइट खुद ही हैप्लॉइड है तो ये गेमीट्स बनाएगा आफ्टर माइटोसिस। दूसरा है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में स्पोर प्रोड्यूस करेगा वो, और प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होगी, डिफ्रेंशिएटेड होगी इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। इट इज ऑलवेज डिप्लॉयड and it will produce spores। आफ्टर मियोसिस। ठीक है, दो वर्ड्स पता लग गए ना, गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो प्लांट्स के केस में गेमिटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट आएगा और स्पोरोफाइट के बाद गेमिटोफाइट आएगा। मतलब कि जैसे हमने अब तक सारे लाइफ साइकिल्स किए, हमने बोला कि इसकी बॉडी, मेन प्लांट बॉडी क्या है, गेमिटोफाइट है। और जैसे हमने ब्रायोफाइटा में किया था कि इसकी मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट है, फिर वो गेमीट्स बनाते हैं, फिर जाइगोट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट में मियोसिस, फिर स्पोर्स, और फिर स्पोर्स ने बना दिया गेमिटोफाइट। तो जब गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट है जो वो ऑल्टरनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ generations। The alteration of gametophyte and sporophyte or vice versa, that is known as alternation of generations। तो प्लांट्स के केस में कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें स्पोरोफाइट इलेबोरेटेड होता है, बड़ा होता है, डोमिनेटिंग होता है, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें गेमिटोफाइट है जो वो इलेबोरेटेड होता है, बड़ा होता है। बेस्ड अपॉन दैट हम लाइफ साइकिल्स करेंगे, इनके पैटर्न्स ऑफ लाइफ साइकिल करेंगे। 3 टाइप के लाइफ साइकिल पैटर्न्स है इनके, based upon sporophyte and gametophyte। 3 types of life patterns। एक होता है बेटे हैप्लॉन्टिक, एक होता है डिप्लॉन्टिक, और एक होता है हैप्लो डिप्लॉन्टिक। ठीक है, अब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या हुआ? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब मेन जो उसका लाइफ साइकिल में मेन जो डोमिनेटिंग फेज रहेगा वो हैप्लॉइड ही रहेगा। डिप्लॉइड फेज बहुत छोटा होगा। तो उनकी मेन प्लांट बॉडी क्या हो गई, गेमिटोफाइट। तो मेन प्लांट बॉडी उनकी गेमिटोफाइट हो गई। गेमिटोफाइट हमने बोला हैप्लॉइड है, ये बनाएगा, इसमें हो जाएगी गेमिटोजेनेसिस। गेमिटोजेनेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। 2 टाइप के गेमीट्स बनाए इन्होंने। ये जो दोनों टाइप के गेमीट्स है इनकी फर्टिलाइजेशन हो गई, इन्होंने बना दिया जाइगोट।
तो ये जाइगोट हो गया डिप्लॉयड, मतलब इसमें स्पोरोफाइट जाइगोट ही है। और इसके बाद हो गई मियोसिस, ये जाइगोट, मियोसिस से 1 से 2, 2 से 4, ये इनके बन गए स्पोर्स, और ये स्पोर्स इन्होंने बना दिया गेमेटोफाइट। तो इनमें बेटा इतना जो लाइफ साइकिल मेन इनका सिर्फ इतना ही पार्ट डिप्लॉयड है, बाकी सारा पार्ट इनका क्या है, हेप्लॉयड। क्योंकि मेन जो फेज है लाइफ साइकिल्स में वो हेप्लॉयड ही रहा, डिप्लॉयड पार्ट इज ओनली रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट, इसलिए हम इस लाइफ साइकिल को बोलते हैं हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। फॉर एग्जाम्पल एल्गी, जितनी भी एल्गी है ना, क्लमाइडोमोनास है, वॉल्वॉक्स है, स्पाइरोगायरा है, उनके पास हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। क्लमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, वॉल्वॉक्स, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो समझ आ गया ना हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है, कि मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, उसमें गेमेटोजेनेसिस होने हैं, गेमीट्स बने, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, जाइगोट में मियोसिस हो गई। तो सिर्फ इतना ही लाइफ साइकिल, जाइगोट ही इसके अंदर डिप्लॉयड है, बाकी सारे हेप्लॉयड स्ट्रक्चर्स है। सेकेंड इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल है इसमें मेन प्लांट बॉडी क्या हो गई, डिप्लॉयड हो गई, दैट इज स्पोरोफाइट हो गई। स्पोरोफाइट है तो ये डिप्लॉयड हो गई। स्पोरोफाइट है जो, ये स्पोरोजेनेसिस करेगा, स्पोरोजेनेसिस मियोसिस हो गई, मियोसिस से 1 से 2 और 2 से 4 स्पोर्स बन गए। अब ये स्पोर्स हो गए हेप्लॉयड, मियोसिस हुई है ना, तो ये स्पोर्स हो गए हेप्लॉयड। ये जो हेप्लॉयड स्पोर्स है इन्होंने बनाया गेमेटोफाइट, ये गेमेटोफाइट हेप्लॉयड ही है, इसने की गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस से बने गेमीट्स, ये दोनों गेमीट्स हो गए फर्टिलाइज, फिर बना जाइगोट, सिनगेमी जिसको हमने बोला, फिर बना जाइगोट, और जाइगोट से बन गया स्पोरोफाइट। ठीक है, तो इन दिस केस जो डिप्लॉयड जनरेशन, जो हेप्लॉयड जनरेशन है ना बेटे, वो बहुत छोटी सी है। गेमेटोफाइट बहुत छोटा है, गेमीट्स बनते हैं, साथ के साथ वहां से रिलीज हो जाते हैं। मेन जो प्लांट बॉडी है वो सारी क्या है, डिप्लॉयड, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, हमने किया ही था कि उनका गेमेटोफाइट बहुत छोटा होता है, बड़ा ही शॉर्ट लिव्ड होता है, और स्पोरोफाइट के अंदर वो क्या होता है, पैरासाइट होता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में लाइफ साइकिल पैटर्न डिप्लॉन्टिक हो गया। अब हमने थर्ड करना है, दैट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब कि गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन दोनों ही इक्वली डोमिनेटिंग है। जैसे हम करें कि सबसे पहले प्लांट बॉडी, जैसे हमने किसमें किया, ब्रायोफाइटा में गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी है, गेमेटोफाइट का क्या मतलब हो गया, हेप्लॉयड। ये गेमेटोजेनेसिस करेगा, क्योंकि हेप्लॉयड है तो गेमेटोजेनेसिस माइटोसिस से हो गई, गेमीट्स बने, ये जो गेमीट्स है दोनों, ये गेमीट्स फर्टिलाइज हो गए, सिनगेमी हो गई। सिनगेमी के बाद इन्होंने बनाया जाइगोट, जाइगोट 2n हो गया, जाइगोट से बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बना स्पोरोफाइट, और ये जो स्पोरोफाइट है
इसमें हुई मियोसिस, मियोसिस से फिर बन गए ये स्पोर्स और ये स्पोर्स। इनमें बेटे फर्क पहले वाले से क्या फर्क है कि इनकी ये जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है ना, ये काफी ज्यादा इलेबोरेटेड होती है और इनकी गेमेटोफिटिक जनरेशन एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन दोनों इलेबोरेटेड होती है। इसमें गेमेटोफाइट बहुत छोटा है, इसमें गेमेटोफाइट भी लंबा है और स्पोरोफाइट भी लंबा है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में बेटे हमने बोला था मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है और वो स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट में भी पार्शियल और टोटल पैरासाइट ऑन गेमेटोफाइट। दूसरी एग्जांपल है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में हमने बोला था मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है और वो गेमेटोफाइट बनाएगा जो इंडिपेंडेंट होता है, छोटा होता है काफी साइज में, स्पोरोफाइट बड़ा होता है। ब्रायोफाइट्स के केस में गेमेटोफाइट बड़ा होता है, स्पोरोफाइट छोटा होता है, बट टेरिडोफाइट्स के केस में स्पोरोफाइट बड़ा होता है, गेमेटोफाइट छोटा होता है और होते दोनों इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए इसको हमने डाल दिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। तो जो ज्यादातर एल्गी है जो हमने लिखा उनका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। एक्सेप्शंस, most of the algae has haplontic life cycle, but ये एग्जांपल्स याद करनी है बेटे, एमसीक्यूज में बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन भी आता है इसमें। एक्टोकार्पस, देन पॉलीसाइफोनिया एंड कैल्प्स, brown algae, they are having haplodiplontic life cycle. एक और एक्सेप्शन है फ्यूकस, फ्यूकस इज हैविंग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो कैल्प से ही याद रखो कि एक तो एग्जांपल होगी कैल्प्स और इसमें हो गया ई से एक्टोकार्पस, पी से पॉलीसाइफोनिया। कैल्प हो गया, ई से एक्टोकार्पस, पी से पॉलीसाइफोनिया और तीसरी एग्जांपल कैल्प्स की है, तो इनका हो गया हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो एनसीईआरटी प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। एक तो ये याद रखना है, ये हम आगे भी करेंगे कि प्लांट्स के केस में हैप्लॉइड सेल्स भी और डिप्लॉइड सेल्स भी माइटोसिस से डिवाइड कर सकते हैं। This ability leads to the formation of different plant bodies, haploid and diploid. The haploid plant body produces gametes by mitosis. ठीक है, haploid plant body है तो वो gametes, क्योंकि gametophyte है। This plant body represents a gametophyte. Following fertilization, the zygote also divides by mitosis to produce a diploid sporophytic plant body. Haploid spores are produced by this plant body by meiosis. These in turn divide by mitosis to form haploid plant body once again. Thus, during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is an alternation of generations between gamete producing, ये alternation of generations की definition होगी। During the life cycle of any sexually reproducing plant, there is an alternation of generations between gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte. 3 types of the life cycle patterns. First, sporophytic generation is represented only by one-celled zygote. This is, ठीक है, sporophytic generation is represented only by one-celled zygote. उसमें मियोसिस, स्पोर से गेमेटोफाइट, ये डोमिनेटिंग प्लांट बॉडी हो गई। फिर उसने गेमेटोजेनेसिस की, सिनगैमी। There are no free living sporophytes. Meiosis in zygote results in formation of haploid spores. The haploid spores divide mitotically and form the gametophyte. Dominant photosynthetic phase in such plant is free living gametophyte, haplontic, Chlamydomonas, Volvox, Spirogyra. ये डिप्लॉन्टिक मेन स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट जो प्लांट बॉडी है उसने बनाया
गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट से गेमिटोजेनेसिस, ये गेमीट्स बने, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट. On the other extreme is the type wherein diploid sporophyte is the dominant photosynthetic independent. Gametophytic phase is represented by single to few celled haploid gametophyte. This kind of life cycle is termed diplontic. Gymnosperms and angiosperms. ठीक है. Bryophyte, pteridophyte are haplodiplontic. Dominant independent photosynthetic thalloid or erect phase is represented by a haploid gametophyte and it alternate with short-lived multicellular sporophyte totally or partially dependent on the gametophyte for its anchorage and nutrition. All bryophytes. The diploid sporophyte is represented by dominant independent photosynthetic vascular plant body alternate with multicellular sporophytic autotrophs independent short-lived gametophyte. Such pattern is haplodiplontic. Most algae haplontic. Some Ectocarpus, Polysiphonia, kelps haplodiplontic. Fucus diplontic. ठीक है. तो इसमें बेटे जो हमने ये बनाया था ना, ये वाला मियोसिस वाला, तो उसने ये चीज नहीं बनाई, उसने सीधा गैमीट्स बनाए क्योंकि ये बहुत छोटी है. यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि वेरी स्मॉल गेमिटोफाइट, very small few celled and parasitic gametophyte. ठीक है. ये बनाना बना सकते हो, गलत नहीं है ये, बट इसको आप ऐसे लिख दोगे साथ में. उसने गैमीट्स बनाए तो ये बहुत छोटी जनरेशन है जो डिपेंडेंट है अपॉन स्पोरोफाइट. और ये जो है इसमें जो स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है. स्पोरोफाइट इन केस ऑफ टेरिडोफाइट स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट गेमिटोफाइट है जो वो डोमिनेंट है. तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस. तो यहाँ पे हमने प्लांट किंगडम है जो वो खत्म कर दिया. नेक्स्ट जो है लेक्चर, इसमें हम नया चैप्टर, नई यूनिट शुरू करेंगे. एंड नई यूनिट हम शुरू करेंगे, कौन सी यूनिट शुरू करें, सेल वाली. ठीक है. वी विल स्टार्ट विद द यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल.